ये आपको बोला कि महात्मा गांधी जी का, लाल बहादुर शास्त्री जी का, इनका जन्म तिथि पुण्यतिथि है, तो उसका जयंती है। दूसरा ये एक खुशी का त्योहार है। दूसरा है एक महालया त्योहार है, ठीक है ना। हिंदू और सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। आज जो माता दुर्गा है ना, दुर्गा का अवतरण होता है कहाँ? पृथ्वी पर। कैलाश से वो आज पृथ्वी पर आते हैं। आपको पता है जो दुर्गा जी है ना, दुर्गा जी ये शक्ति है, शक्ति का स्वरूप है दुर्गा। माता दुर्गा क्या है? शक्ति का स्वरूप है। आपको हमने जैसे रिलीजियन में पढ़ा था ना, अभी सिखिज्म पढ़ेंगे, हमने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ दिया, हिंदुइज्म पहले पढ़ा था। जैसे कि आपको सनातन और हिंदुइज्म में मैंने काफी सारी चीजें बताया था। एक ही ऐसा धर्म है इस दुनिया में जिसमें स्त्री तत्व को पूजा किया जाता है। स्त्री तत्व को पूजा किया जाता है, स्त्री तत्व को शक्ति माना जाता है, उनकी पूजन किया जाता है। जैसे माता दुर्गा है, माता जो दुर्गा है ना, दुर्गा देवी, उनकी सृष्टि कैसे हुई आप लोगों को पता है? उनकी सृष्टि ऐसा हुआ कि महिषासुर नामक एक बहुत बड़ा राक्षस था, दानव था, ठीक है ना। तो उसको क्या है भाई, वरदान मिला था कि तेरे को कोई नहीं हरा सकता। मानव, दानव, बंदर, कोई भी नहीं हरा सकता। नर, कोई भी नहीं हरा सकता। तो उसने क्या किया, देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। तब क्या किए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों ने अपनी शक्तियों की, अपनी तेज से और शक्तियों से दुर्गा जी का स्वरूप प्रकट हुई, ठीक है ना। और उनको बाकी सारे जो देवता भी अपने तेज और शक्ति दिए। तो उस प्रकार से शक्ति का उस माने जाते हैं दुर्गा जी। मतलब सबसे सबसे शक्तिवान कौन है? दुर्गा जी। मतलब नारी का जो स्वरूप है हिंदू धर्म में, एक घर में जैसे हमारे माताएं बहनें रहते हैं, वो सब क्या है? शक्ति का स्वरूप है, पूजनीय है, ठीक है ना। ठीक है ना रे बच्चों, समझ रहे हो ये इस चीज को? तो आज जो दुर्गा देवी क्या होते हैं कि आज वो पृथ्वी में अवतरण करते हैं, आज आते हैं। कल से दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों को अगर नहीं पता, कल से 9 दिन तक दुर्गा पूजा होता है, ठीक है ना। तो आज इसीलिए महालया मनाया जाता है। महालया का दो है, एक तो आज पितृलोक को तर्पण करते हैं। पितृलोक जो हमारे पूर्वज है, आप लोगों को जैसे हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि भाई मैक्सिमम हम दादाजी तक जानते हैं, उनकी ऊपर पीढ़ी, उनकी ऊपर पीढ़ी, पता नहीं हम कितने पीढ़ी बात आए हैं, पता नहीं कौन कौन हमारे पूर्वज रहे हैं, ठीक है ना। तो आज साल में एक दिन ऐसा होता है कि जो अमावस के दिन होता है, उस दिन हम उनको तर्पण करते हैं, ठीक है ना। उनको तर्पण करते हैं, ठीक है। पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, ये कुछ कल्चर है। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि हमको ये सब जानना चाहिए बेटा। हमको, जेहेतु हम सनातनी है, हिंदू धर्म की अनुयायी है, तो हमको ये सब चीजें पता होना चाहिए। और मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को कुछ नहीं पता होता है। ये जो अभी जो कल्चर चला है ना, इंग्लिश मीडियम की कल्चर, इस वजह से आप लोगों को कुछ नहीं पता होता। क्योंकि मेरे पास ऑफलाइन बच्चे आते हैं ना, बहुत सारे आते हैं, मैं जानता हूं कि कुछ नहीं पता। तो बेटा देखो, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज भी हमको पता होना चाहिए, हमको ये चीज आना चाहिए। और जो सनातन धर्म है ना, हिंदुइज्म है, ये साइंस, विज्ञान का एक प्रारूप है। आपको पता है, ऐसा कोई भी धर्म नहीं है साइंटिफिक, इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है। ओनली क्या है? सनातन धर्म ही टोटली साइंटिफिक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, आप लोगों ने किसी धर्म किताब में गणित का चर्चा सुना है कभी? गणित का चर्चा सुना है? मैथ का चर्चा सुना है? नहीं सुना होगा। मेडिकल साइंस का चर्चा सुना है? क्रिश्चियनिटी में सुना है? इस्लाम में सुना है? बुद्धिज्म, कोई भी धर्म उठा लो, किसी में सुना है आपने? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन आपको बताओ, आपने वैदिक मैथमेटिक्स सुना है? सुना है ना? वैदिक मैथमेटिक्स आप सबने सुना है। वैदिक मैथमेटिक्स कहां से आया? हमारे 4 वेद है, आपको पता है, ये हमारा धर्म की किताब है, ऋग, साम, यजुर, अथर्व, ठीक है ना। तो वैदिक मैथमेटिक्स मतलब हमारे धर्म की शास्त्र में भी गणित की व्याख्या है, गणित है हमारे इसमें। अच्छा, आपने आयुर्वेद सुना है ना? आयुर्वेद क्या है? मेडिकल साइंस है। तो वो भी हमारे धर्म की शास्त्रों में वो चीज है, ठीक है ना। तो इसलिए जब हमारे धर्म इतने साइंटिफिक है, और उसके बारे में हमको ना पता चले, तो बेटा जब भी समय मिलता है ना, पापा मम्मी से पूछा करो, ठीक है ना। ज्यादा मोबाइल वगैरह खेलने से अच्छा है पापा मम्मी से इन चीजों की आप पूछा करो, ठीक है ना। ऐसे चीजें पूछा करो, पापा ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आज के दिन ये क्या होता है। जैसे अभी आपको पता है कि आज महालया है, कल से दुर्गा पूजन स्टार्ट हो जाएगा। तो दुर्गा माता जो है ना, जो शक्ति का स्वरूप है, वो 9 रूपों में आएंगे। और 9 दिन, सब दिन उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कल पहला दिन है, कल उनका शैलपुत्री नाम होगा, ठीक है ना।
अलग अलग नाम होता है और उसकी भी तात्पर्य है कि क्यों ऐसा नाम होता है। तो बहुत गहरा रहस्य इसमें छुपा हुआ है। तो इन सब चीजों को भी हमने जानना है, इन सब चीजों को भी हमने जानना है, साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखना है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? चलो जी बच्चों, कितने बच्चे ज्वाइन कर गए? लगभग सभी बच्चे ज्वाइन कर गए। अच्छा, ओके 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 ओके, हाँ वैदिक लिटरेचर भी है बेटा सार्थक, वेरी गुड, वैदिक लिटरेचर भी है। मतलब हमारे जो सनातन की धर्म ग्रंथों में आपको साहित्य से लेके, गणित से लेके, मेडिकल साइंस से लेके सब चीजें है। ठीक है ना, इवन जैसे आपको पता है ना, शून्य शून्य जीरो, जीरो का खोज हम पढ़ते हैं कि आर्यभट्ट ने किया है। सही बात है, आर्यभट्ट ने किया है। क्या उसके पहले जीरो नहीं था? आप सोच सकते हो उसके पहले जीरो नहीं था। आर्यभट्ट कितना साल हो गए जीरो का खोज किए? उसकी पहले जैसे राम जी का कुंडली बनाया गया, कैसे बनाया गया? कैसे बनाया गया? ठीक है ना। अच्छा, महाभारत में बोले कि भाई किसका जो महाभारत में जैसे दुर्योधन, ये लोग कितने भाई थे? 100 भाई थे। वो कैसे बताए 100 कैसे आ गया? अगर अभी आर्यभट्ट ने, महाभारत की तो बहुत बाद ही आर्यभट्ट पैदा हुए, अगर आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तो क्या महाभारत में झूठा बोला गया? वो जो 100 भाई थे वो लोग बताए, है ना? समझ सकते हो? ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे वेदों में भी है। शून्य की खोज ये हमारे वेदों में भी है, सब चीजों में है। ठीक है ना, बस इन चीजों को झुटलाया गया। हाँ, आर्यभट्ट ने सही समय पर उसकी इस्तेमाल किया, ये मैं मानता हूं, इसीलिए उनको हम इस क्रेडिट को देते हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी जानकारी हमको नहीं थी, इसकी जानकारी हमारे सनातन में बहुत पहले से थी। अभी ये लोग अभी निकाल सकते कि जैसे मान लो कि आपका क्या बोलते हैं, कब अमावस्या होना है, कब ग्रहण लगेगा, जो भी है। जैसे नासा की साइंटिस्ट है, वो रिसेंट कैलकुलेशन लगाते, अगला 2-4 दिन की बता सकते। हमारे गांव में तो आप किसी गांव में चले जाना, किसी पंडित जी से पूछना, पंचांग देंगे, देख के अगला साल का बता देगा। ठीक है ना, तो वो कैलकुलेशन हम कैसे करते थे, वो कैलकुलेशन कैसे होता था? तो ऐसा नहीं है, गणित की बहुत नॉलेज था हम लोगों को। ठीक है, कुछ कारणवश उसको नहीं दिखाया गया। ओके, चलो, कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, गुंजन को कुछ भी नहीं दिख रहा है। बेटा तुम्हारे वहां नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये तो मेरे को भी पता है। ठीक है ना बेटा, व्हाट कैन आई डू? मेरे एंड से बेटा कोई इशू नहीं है, मेरे एंड से बिल्कुल सही चल रहा है। और मेरे ख्याल से सारे बच्चे सुन पा रहे होंगे बड़े अच्छे तरीके से, सुन भी रहे हैं और देख भी रहा है। क्योंकि जो यहाँ पे जैसे मैं पढ़ाता हूं ना, मैं यहाँ राइट साइड में मैं अपने आप को देख सकता हूँ। यहाँ मैं अपने आप को देखता रहता हूँ कि भाई मेरा जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो क्या स्ट्रीमलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे को तुरंत पता चलता है। साउंड का, हर चीज का मेरे को पता चलता है। साउंड का थोड़ा जल्दी नहीं पता चल पाता, आप लोग मैसेज देते हो तो पता चलता, नहीं तो हर चीज का पता चलता है। आप लोग जो मैसेज देते हो ये इस हाथ में मैं देख रहा हूँ उसको तुरंत। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपकी वहां ही, हाँ अब ठीक हो गया। चलो बच्चों, चलो, तो ये मैं कुछ जानकारी दे रहा था आज की तिथि के बारे में, और हिंदुइज्म व सनातन धर्म के बारे में। हमने सनातन के बाद बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, जैन धर्म के बारे में पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे सिखिज्म व सिख धर्म। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, सिख धर्म, जैसे कि आपको पता है सिख धर्म जो है ना, सिख धर्म कहां से किससे बना है? हिंदुइज्म से ही बना है, हिंदुइज्म से ही बना है। इसकी फाउंडर कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी इसकी फाउंडर थे। ठीक है ना, पहला गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे। फर्स्ट गुरु कौन थे बेटा? गुरु नानक देव जी। ये भी हिंदू थे, गुरु नानक देव जी भी हिंदू थे। और जो सिखिज्म है ना, इन्होंने जो सिखिज्म को प्रारंभ किया कि उस टाइम जो मुगलों का प्रादुर्भाव बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, मुगल जो है ना, मुगल मतलब बहुत उस टाइम अत्याचार कर रहे थे हिंदुस्तान में। तो गुरु नानक जी ने इस सिखिज्म का स्टार्ट किया ताकि जो हमारे भाइयों और बहनों को बचाया जाए, मतलब हिंदुइज्म को बचाया जाए। तो उन्होंने सिख बनाया, सिख, सिख SIK, सिख। सिख मतलब क्या है? विद्यार्थी, स्टूडेंट। सिख मतलब स्टूडेंट। ठीक है ना, सिख मतलब दूसरा क्या है? स्टूडेंट है। सिख मतलब है क्या है? सोल्जर, सोल्जर। ठीक है ना, सिख मतलब क्या है? ट्रुथ। ये चीज, इन सब चीजों को लेके उन्होंने सिख बनाए। ठीक है ना, तो उसका फाउंडर कौन थे बेटा? गुरु नानक देव जी थे।
टोटल गुरु कितने थे, कितने है सिखिज्म में? 10 गुरु है। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी है, फिफ्थ गुरु है गुरु अर्जुन देव जी है, जिन्होंने की गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल्ड किया। 10th गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी है, ठीक है ना, फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, ये जो खालसा पंथ की सृष्टि करता है। आपको देखना ये पूछता है कई बार कि फर्स्ट गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी या तो फाउंडर, या तो कई बार पूछता है 10th गुरु, ठीक है ना, इन दोनों में से पूछता है। 5 केज ऑफ सिखिज्म, ठीक है ना, 5 केज ऑफ सिखिज्म, 5 जो इनका एसेंशियल सिख लोगों का 5 एसेंशियल प्रैक्टिस है, जो कि केस, किरपान, कड़ा, कंगा और कचेरा, ठीक है ना। ये जो केस है, मतलब आप देखे होंगे सिख लोग बाल कभी नहीं कटाते हैं, ठीक है ना, अपने केस को कभी नहीं कटाते हैं। दूसरा है किरपान, वो एक किरपान पकड़ते, तलवार हमेशा एक पकड़ते हैं। आजकल वो रूलिंग हो गया कि छोटा पकड़ते हैं, पहले बड़ा बड़ा तलवार भी पकड़ते। वो हमेशा, जैसे हिंदुइज्म में क्या है, लोग जनेऊ पहनते हैं ना, वो किरपान पहनते हैं, ठीक है ना। कड़ा, कड़ा मतलब जैसे मैं ये पहना हूं ऐसे कड़ा पहनते हैं वो लोग, ठीक है ना। कंगा, कंगा एक कंगी रखते हैं हमेशा, ठीक है ना, देखना सिख लोगों की पगड़ी में एक कंगी रहता है। और ये है कछेरा, जो कोपिन कच्छा बोलो जो पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 उनका एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये 5 चीज वो एसेंशियल प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो ये है मोटा मोटी सिख धर्म के बारे में इतनी ही चीज लिखा है। आपकी कोर्सेस में इतनी ही है, और ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। अच्छा, कंपाइल्ड मतलब तू पूछ रहा है, कंपाइल्ड जो लिखा है इसका मतलब पूछ रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल्ड किया। कंपाइल्ड किया मतलब जैसे अभी मान लो कि हाँ कुछ चीजें तितर बितर होके पड़ा है, ठीक है ना। अच्छा, कोई जैसे हिंदू धर्म के बारे में एक प्रॉपर तुमने ग्रंथ बनाया, बहुत जगह से तितर बितर करके पड़ा हुआ चीज को लेके तुमने एक ग्रंथ बनाया, तो तुमने उसको कंपाइल किया, ठीक है ना। तो ये जो गुरु अर्जुन देव जी है ना, तो ये गुरु ग्रंथ साहब को कंपाइल किए और एक किताब में उसको रखे, ठीक है ना, जिनको कि हम गुरु ग्रंथ साहब बोलते हैं, और जो कि सिख की वो क्या है, पवित्र ग्रंथ है, क्या है, होली बुक है, होली बुक है, होली बुक है। और उस दिन तो हम पढ़े ही थे, अमृतसर गुरुद्वारा के बारे में पढ़े थे ना, ठीक है। चलो जी बच्चों, ओके प्रिंस, चलो ओके। नेक्स्ट आता है बेटा इस्लाम, नेक्स्ट आता है बेटा इस्लाम। इसकी फाउंडर कौन है बेटा, प्रोफेट मोहम्मद। इस्लाम की फाउंडर कौन है, प्रोफेट मोहम्मद। 2 मैन, इसमें 2 प्रकार की मुसलमान होते हैं, मैन जो है, सिया एंड सुन्नी, सिया एंड सुन्नी, सिया और सुन्नी मुसलमान होते हैं, ठीक है ना। सेक्रेड बुक क्या है, कुरान, और होलीएस्ट प्लेस है मक्का, ठीक है। इसको थोड़ा नोट करते रहो, 1 मिनट, इसको थोड़ा ओके, नोटेड, ओके, कंप्लीटेड 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 कंप्लीटेड। हाँ, माइक मैंने म्यूट किया था, माइक मैंने म्यूट किया था बाबू, म्यूट किया था, कोई आया था तो उस वजह से म्यूट किया था। आज मैंने ऑफलाइन क्लास वालों को छुट्टी दे रखा है, ठीक है ना, इसीलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं आराम से पढ़ा। ऑफलाइन क्लास वाले चै 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 करते रहते हैं, ठीक है ना। चलो 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 चलो, अगला क्या देखते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, हाँ, इस्लाम के बारे में और 1-2 लाइन है, इसको हम जान लेते हैं। आप लोगों को भी कुछ अगर नया जानकारी है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है ना, कमेंट में लिख सकते हो, कोई अगर नया जानकारी है तो आप लिख सकते हो ताकि सबको पता चले। इस्लाम अराइव्ड इंडिया थ्रू अरब ट्रेडर्स, ठीक है ना। इस्लाम की इंडिया में जो आगमन हुआ, ये अरब लोग 8th सेंचुरी में लेके आए इस्लाम को, ठीक है ना। और ये वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रिलीजियन है। देखो,
इसमें एक चीज में पजल नहीं होला बेटा, ठीक है, एक चीज में पजल नहीं होला। वर्ल्ड वर्ल्ड रिलीजियन, ठीक है ना, वर्ल्ड रिलीजियन में जैसे इसमें फर्स्ट पोजीशन किसका होगा? क्रिश्चियनिटी। सेकंड पोजीशन किसका है? इस्लाम। और थर्ड क्या है? ये इस्लाम। थर्ड क्या है? हिंदुइज्म, ठीक है ना, हिंदुइज्म। थर्ड क्या है? हिंदुइज्म। पहला क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म। अगर ये वर्ल्ड रिलीजियन है, अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में, भारत में पहला रिलीजियन, पहला सबसे ज्यादा लोग कौन सी फॉलो करते हैं? तो हिंदुइज्म, हिंदुइज्म, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि आपको पूछा है कि इंडिया में लार्जेस्ट रिलीजियन कौन सा है, तो यहां पे क्रिश्चियनिटी लिख दोगे तो गलत नहीं हो जाएगा। अगर आपको पूछा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजन क्या है, तब आप हिंदुइज्म लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, ये तो सार्थक कल बता दिया था ना, हिनायना महायाना बता दिया था। ओके ओके ओके, चलो। तो इस्लाम जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, और ये जो क्रिश्चियनिटी है ये क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन है। क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन है। इट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन। फर्स्ट, क्रिश्चियनिटी फर्स्ट लार्जेस्ट रिलीजन है। फाउंडर इसका कौन है? जीसस क्रिस्ट। जीसस क्रिस्ट इसका फाउंडर है। द लार्जेस्ट रिलीजन विथ अबाउट 2.4 बिलियन ऑफ फॉलोअर। 2.4 बिलियन ऑफ फॉलोअर, कितने फॉलोअर है? 2.4 बिलियन फॉलोअर है। सेक्रेड बुक क्या है? बाइबल है, ठीक है ना। इसका इस क्रिश्चियनिटी का सेक्रेड बुक है बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट, ठीक है ना, न्यू टेस्टामेंट, रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, ठीक है, ये बाकी बहुत जरूरी नहीं है। अदर रिलीजियन, ठीक है ना। अदर रिलीजियन में जीविश रिलीजियन है, जुडाइज्म है। फाउंडर है इसका अब्राहम और इब्राहिम, ठीक है ना। फेमस बुक तोरह स्क्रोल और तनक अगाड़ा, ठीक है ना। ये एक बार तनक अगाड़ा आया था, ठीक है ना। इस बार ये चांसेस है कि जीविश रिलीजन का फाउंडर कौन है? अब्राहिम और इब्राहिम, ठीक है ना। पारसी का ये कई बार आया है, पारसी का होली बुक जैंत अवस्था है, ठीक है ना। फाउंडर कौन है? जराथुस्त्र, ठीक है ना, जराथुस्त्र। और फेस्टिवल क्या है? नवरोज। और एक रिलीजन क्या है? बहाई रिलीजन, ठीक है ना। फाउंडर कौन है? बहालुहा और मिर्जा हुसैन अली नूरी, ईरान, ठीक है ना। तो ये अदर रिलीजन, छोटा छोटा रिलीजन है। हमने मेन मेन चीजें पढ़ लिया, ठीक है ना। ओके जी बच्चों, चलो आगे क्या है देखते हैं। क्या है आगे? ये क्या आ गया? अच्छा, रिलीजियन अभी खत्म हो गया। जितना रिलीजियन पढ़ना था हमने पढ़ दिया, ठीक है ना। हाँ देखो, सार्थक बढ़िया जानकारी दे रहा है कि बुद्धिज्म हैड टू सेक्शन, हिनायाना एंड महायाना, और लॉर्ड बुद्ध वाइफ नेम इज यशोधरा एंड सन नेम इज राहुल, ठीक है ना। इसने ये जानकारी दिया, बहुत बहुत बधाई तेरे को सार्थक, बहुत बढ़िया, गुड। चलो जी बच्चों, ये कुछ स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है, कुछ स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेज है। किस स्टेट की कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है देख लो। हाँ, ये तो बहुत सारी चीज आपको पता ही है, बहुत सारी चीज पता है, लेकिन बहुत सारी चीज में पजल हो जाते हो। अब देखो, जैसे कई बार आपको पूछेगा कि भाई मेघालय का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? क्या होगा मेघालय का ऑफिशियल लैंग्वेज? मेघालय का क्या होगा? लिखो लिखो लिखो, जरा देखते हैं मेघालय का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगा बेटा। लिखो, कमेंट्स में लिखो मेघालय का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। कहानी सुनते सुनते सो तो नहीं गए? शाश्वत, अंतरिक्ष, सार्थक, दिव्यांजलि, प्रिंस, गुंजन, पीयूष, जीवनदीप। ओके 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 ओके, गुड 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 गुड। हाँ चलो, और बच्चे, ये दो बच्चे को ही आता है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो,
जैसे मेघालय का इंग्लिश है, ठीक है ना, लेकिन हमको वो महसूस भी नहीं होगा भाई भारत में है वो प्रदेश, तो हमको लगेगा कि हिंदी होगा या तो और कुछ होगा, ठीक है ना, लेकिन उसका इंग्लिश है, ठीक है ना। इसमें देख लो यूपी का सबको पता है हिंदी उर्दू है स्टेट लैंग्वेज, उत्तराखंड में कौन है हिंदी और संस्कृत। सार्थक तेरे को ये पता है कि उत्तराखंड का स्टेट लैंग्वेज में संस्कृत भी है? डू यू नो? दिल्ली का क्या है हिंदी, ठीक है ना, मध्य प्रदेश हिंदी, राजस्थान हिंदी, गुजरात गुजराती, मराठा महाराष्ट्र मराठी, गोवा में कोंकणी बोला जाता है। गोवा में क्या बोला जाता है बेटा? कोंकणी, कोंकणी लैंग्वेज, ठीक है ना। केरला में मलयालम बोला जाता है, कर्नाटक में कन्नड़ा बोला जाता है, तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है, तेलंगाना में तेलुगु बोला जाता है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में बंगाली बोला जाता है, असम में क्या बोला जाता है? असमी, झारखंड में हिंदी बोला जाता है, झारखंड भी हिंदी है, मणिपुर में मणिपुरी, ठीक है ना, त्रिपुरा में क्या है? त्रिपुरी और बांग्ला दोनों बोलते हैं, मेघालय में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, नागालैंड में क्या है? इंग्लिश, ठीक है ना। ये जो हम बात कर रहे हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वैसे तो बोलने वाली भाषा बहुत है, जैसे उस दिन हमने पढ़े थे ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है बेटा? 22, ठीक है ना, और लगभग 122 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना। अनऑफिशियली तो और भी बहुत ज्यादा है, मेरे ख्याल से हजारों भाषा होगा। हमारे यहाँ तो गांव गांव में भाषा की परिवर्तन हो जाता है, गांव मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाओ भाषा में थोड़ा अंतर आएगा, आप लोग मार्क किए होंगे इस चीज को, थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, पानी में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आता है, ठीक है ना। यही तो भारत की खूबसूरती है। हाँ ओके, यही तो भारत की खूबसूरती है। जैसे कि ये अब देख लो हमारे यहाँ बाकी बाकी जगह क्या 4 ऋतुएं आते हैं, हमारे यहाँ 6 ऋतु होते, ठीक है ना। हमारे यहाँ हर ऋतु को आप एंजॉय कर सकते हो, ठीक है ना, हर टाइप का मौसम है। आप जैसे रशिया में जाओ ठंडी ठंड बर्फ में पड़े रहो, उनको दूसरा कुछ पता ही नहीं, हमारे यहाँ हर चीज देख सकते हो, ठीक है ना। चलो जी बच्चों, ये हो गया कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। इसमें याद रखने वाली है आपको, देखो मेघालय और नागालैंड का इंग्लिश होगा, ठीक है ना, और आपका केरला का क्या होगा? मलयालम होगा। केरला का क्या होगा? मलयालम होगा। तमिलनाडु का आसान है तमिल होगा, कर्नाटक का आसान है कन्नड़ा होगा, ठीक है। और क्या है तुम्हारा एपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तेलुगु होगा, ठीक है ना। गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का मराठा, बंगाल का बंगाल का बंगाली, उड़ीसा का उड़िया। बहुत आसान है सारे चीजें, और बाकी मैक्सिमम स्टेट का हिंदी है ही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो जी बच्चों। अच्छा कुछ ट्रेडिशनल फूड आ गया, खाने पीने वाला चीज आ गया, ये तुम्हारे इंटरेस्ट वाला चीज है, ये आ गया तुम्हारे इंटरेस्ट वाला चीज है, ठीक है ना। सारे बच्चों के इंटरेस्ट वाला चीज आ रहा है आज, खाने पीने वाला पूरा आइटम आ गया, ठीक है। मुंह में पानी मत लाना लेकिन इसको सुन के, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है? ये क्या है यार? पुल्ली होरा, किसी ने खाया है कभी? मैं तो नहीं खाया हूं भाई। पुल्ली होरा, ठीक है ना, ये राइस बेस एक आइटम होता है, पुल्ली होरा बोलते हैं। और रसम, रसम इमली का पानी होता है, ठीक है ना, ये इमली का पानी होता है एक, ठीक है, रसम वो हमने खाए हुआ है, ठीक है। और ट्रेडिशनल ड्रेस है इनका, मेन जो जेंट्स पहनते हैं धोती कुर्ता और वोमेन साड़ी पहनते, ठीक है ना। देन आ गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में स्टेट फूड है राइस विथ फिश और मीट, चावल मछली और मीट, यह है अरुणाचल का स्टेट फूड। और एक अपोंग है, अपोंग बोल के एक चीज है, राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज, उनकी वहां पिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, राइस बेस्ड अल्कोहल है ये, ठीक है ना, अल्कोहल की एक श्रेणी में आता है राइस बेस्ड, ठीक है। ओके, बिहार का क्या है फेमस फूड, ट्रेडिशनल फूड? लिट्टी चोखा। किसने खाया है लिट्टी चोखा? कौन कौन खाए हो? हमने तो खाए हुए हैं लिट्टी चोखा, बड़ा अच्छा होता है वैसे, बड़ा स्वादिष्ट होता है, ठीक है ना। लिट्टी चोखा बिहार में बनाया जाता है, यूपी में भी बनाया जाता है, यूपी में भी बहुत एरिया में बनाते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, पहले ये ट्रेडिशनल, आजकल हर जगह का फूड आपको हर जगह में मिलेगा। मतलब जैसे मैं इस सिटी में हूं, यहाँ ऐसा कोई फूड नहीं कि जो ना मिले, ठीक है ना। चाहे आप साउथ की फूड देख लो, ईस्ट की फूड देख लो, सब जगह, ठीक है। ये एक मोमोज आजकल एक प्रचलन हो गया, पहले हमने नाम भी नहीं सुने थे, ठीक है, गली गली में फैल गया। हाँ सारे बच्चे खा खा रखे हैं।
अच्छा गुंजन आपने नहीं खाया? गुंजन नहीं खाया? अच्छा शाश्वत बोलता है मेरे को पसंद नहीं आया। तूने खाया नहीं होगा बेटा लिट्टी चोखा ढंग से। अच्छा लगता है, अच्छा है। हर फूड की देखो, सुनो सुनो सुनो, ऐसा है कि हर फूड की एक अलग अलग क्वालिटी होता है, किसी को पसंद है किसी को नापसंद है। बट आप देखोगे ना, भारत की कल्चर में फूड में इतना सारे खाने की मेनू है। ये यूरोपियन कंट्री खाते क्या है? इन गधों को क्या पता है? ये सूखा हुआ वो ब्रेड खाते, ब्रेड का बेस होता है, उसको फ्रिज में रखे रहते हैं, जब भूख लगे उसको निकाल देते, गर्म करके खाते रहते, ठीक है ना। उसके ऊपर पता नहीं वो व्हाइट व्हाइट सा कुछ डाल देते, जहर जैसा, मतलब क्या बोलूं, वो उसको पिज्जा बोल देते हैं, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा चीज खाते रहते। इनकी इनकी कल्चर में तो फ्रेश फूड वाला कोई कल्चर ही नहीं है। हमारे देखो, ये जिस भी स्टेट में देखोगे ना, हर दिन हमेशा फ्रेश फूड बनता है। आपके घर में बनता है ना तीनों टाइम, मतलब नाश्ता भी फ्रेश बनता होगा, दोपहर में लंच भी फ्रेश बनता होगा, और रात को डिनर भी फ्रेश बनता होगा, ठीक है ना। हर घर में, ये भारत की हर घर में फ्रेश फूड हम हमारे यहाँ खाया जाता है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वो सालों साल पुराना केमिकल्स दिया हुआ चीज खाते रहते हैं, मीट की, ज्यादातर तो उनकी सब चीज में नॉनवेज है, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो हमारा फूडिंग कल्चर भी बहुत रिच है। इसीलिए पता है हमारे यहाँ टूरिज्म, जो फॉरेन से लोग आते हैं ना, यूरोपियन कंट्री से आते हैं, अलग अलग कंट्री से जो आते हैं, ज्यादातर ये खाने के चक्कर में भी आते हैं। बोला भाई इंडिया में वेराइटीज ऑफ फूड है, और वो हर स्टेट घूमते हैं और हर टाइप का फूड खा के टेस्ट करते हैं कि बोला देखो भाई ये खा के देखते हैं, ये खा के देखते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे हमारे यहाँ G20 का मीटिंग हुआ था ना, तो उसमें जो फॉरेन की डेलीगेशन जितने जितने कंट्रीज के आया रखे थे, सभी लोगों को सभी स्टेट की खाना खिलाया गया, और वो लोग बहुत खुश थे। सभी चीज उन्होंने टेस्ट की। बोला भाई इतनी डाइवर्सिटी है और इतनी मतलब मजेदार खाना, सब बहुत खुश हुए। ओके ओके ओके, चलो चलो जी बच्चे। तो बिहार का हो गया बेटा लिट्टी चोखा, और मेन पहनते हैं धोती कुर्ता एंड गमछा, और ओमेन पहनते हैं साड़ी, ठीक है ना। गुजरात, गुजरात में ढोकला, खमन, अमरखंड, श्रीखंड ब्लेंडेड विथ मैंगो पल्प। ये जो श्रीखंड होता है, अमरखंड श्रीखंड ये होता है ना, ये मैंगो पल्प के साथ बनाया जाता है। ढोकला और खमन है इसका स्टेट फूड, ठीक है ना। और यहाँ जो पहनाव है, कुर्ता और धोती पहनते हैं, और ओमेन साड़ी और क्या चनिया चोली बोलते हैं, वो पहनते हैं, ठीक है ना। गुजरात में ढोकला और खमन, ठीक है ना। ढोकला स्पंजी स्पंजी सा येलो कलर का होता है, ठीक है, खाए होंगे आप लोगों ने। हम्म, ओके। चलो, शाश्वत को ढोकला बहुत पसंद है, चिल्ली सॉस के साथ। तू नया निकाल दिया शाश्वत, चिल्ली सॉस के साथ वो ढोकला खाएगा, बताओ बताओ। अब देखो हमारे देश में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। देखो पहले, जैसे हमने तो बचपन में मोमोज कभी नहीं सुने, अब कभी मोमोज सुने तो, अब मोमोज ऐसा होता है कि स्टीम वाला एक फूड है, और हमारे वहां उसको भी कारीगरी कर दी, उसको बोल दिए फ्राइड मोमो, तंदूरी मोमो। अब उसमें पूछ कुछ लपेट लपेट के फिर तल देते हैं, उसको बोलते हैं KFC मोमो, ठीक है ना। और लोगों ने इडली तक भी नहीं छोड़ा। इडली एक हेल्दी फूड होता है साउथ इंडिया की भाई, बॉइल्ड चीज होता है, स्टीम्ड होता है, हेल्दी फूड में से गिनता जाता है। अब इडली को भी फ्राइड कर रहे हैं, मतलब वो फ्राइड इडली, पता नहीं क्या क्या मेनू बना रहे हैं। गजब है यार, गजब है। जैसे अभी हमारा शाश्वत बोला है कि बोला मैं ढोकला तो किसमें खाता है, चिल्ली सॉस के साथ खाता है। ओके। गुंजन बोलता सर मैंने तो नहीं खाया। अच्छा ऐसा है, जिन जिन ने नहीं खाया ना, आपकी वो सिटी में सब मिलता है, एक बार टेस्ट कर लो, मिल जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा में चूरमा, 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 घी चूरमा, दाल रोटी चूरमा बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। चूरमा, चूरमा होता है ये जो रोटी को है ना, घी और गुड़ के साथ इसकी एक चूरा बनाया जाता है, उसको चूरमा बोलता है, ठीक है ना। तो हरियाणा में बड़ा फेमस है, हरियाणा में चूरमा बहुत फेमस है। चूरमा इज वेरी फेमस इन हरियाणा, ठीक है। और एक हरियाणा में और एक चीज है, इसमें दिया भले ही नहीं है, गोंद की लड्डू। गोंद की लड्डू, इतना बड़ा बड़ा लड्डू बनता है, इतना बड़ा बड़ा लड्डू बनता है, और वो एक गोंद बोल के एक पेड़ का गोंद निकलता है, वो मिलाया जाता है उसमें, ड्राई फ्रूट्स, गुड़ या तो चीनी, बहुत सारी चीज मिलाया जाता है, बड़ा हेल्दी होता है वो, बड़ा टेस्टी होता है, बहुत बढ़िया होता है गोंद की लड्डू, ठीक है ना। तो ओके ओके ओके, जंक फूड नहीं खाते, गुड गुड गुड, ठीक है, नहीं खाना चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये ढोकला इज नॉट ए जंक फूड बेटा,
ढोकला एक जंक फूड नहीं है बेटा। ढोकला जो है ना, ये बेसन से बनता है, ये बेसन से बनता है और ये डेली फ्रेश बनता है, डेली फ्रेश बनता है। आप घर में भी इसको बना सकते हो। ढोकला इज नॉट ए जंक फूड, ठीक है। चूरमा जो है इंडियन फूड है, ये जंक फूड नहीं है, ये कोई भी चीज जंक फूड नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। इसमें जम्मू एंड कश्मीर में मटन रोगन जोश, ठीक है ना, गोट मीट विथ चिल्लीज रोगन जोश, ये कश्मीरी लाल मिर्च के साथ बनाया जाता है। मटन को मतलब कश्मीरी लाल मिर्च और देसी घी के साथ बनाया जाता है, तब उसको बोलते हैं मटन रगन रोगन जोश, ठीक है ना। दम आलू, कश्मीरी आलू दम, ये होता है कश्मीरी आलू दम। होल स्पाइसी पटाटोस, ठीक है ना। और एक याखनी होता है, याखनी, गोट मीट इन योगर्ट, दही के साथ मीट को बनाया जाता है, उसको याखनी बोलते हैं, उसको याखनी बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हरियाणा में भी धोती कुर्ता पहना जाता है, और ओमेन जो लेडीज वो क्या पहनते हैं, दामन और कुर्ती, कुर्ती चुनरी पहनते हैं, ठीक है ना। जम्मू एंड कश्मीर में मैन जो पहनते हैं पठानी सूट पहनते हैं, ओमेन फेरन पहनते हैं विथ चूड़ीदार सलवार, फेरन पहनते हैं। जम्मू कश्मीर में जब ठंड ज्यादा पड़ता है ना, जो कश्मीर से ऊपर ले लद्दाख उस जगह में, वहां पे हमेशा एक फेरनी बोल के एक पहनते, एक काला कलर का ऐसे पहनते, उसको ऐसे ढक लेते हैं, और उसके अंदर ना एक छोटा सा मटका जैसे चीज रहता है जिसमें आग जलता रहता है, वहां ठंड बहुत पड़ता है, ठीक है ना, बहुत ठंड पड़ता है, माइनस में जब टेम्परेचर चला जाता है। और आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि माइनस टेम्परेचर में कैसा लगता है। आपको पता है, जैसे मैक्सिमम हम लोग मेरे ख्याल से जो नॉर्थ इंडियन, इसमें हमारा सार्थक होगा या तो एक दो बच्चे हैं जिनको की ठंड क्या है पता है, मतलब उनकी वहां टेम्परेचर हो सकता है 4-5 डिग्री तक, बिलो 10 डिग्री जाए। बाकी कहीं तो बिलो 10 डिग्री जाता ही नहीं है, 15 डिग्री 17 डिग्री, ठीक है ना, इससे कम होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जब माइनस में टेम्परेचर जाता है ना बेटा, -1, -2, -3, -20, अरे बाबा बाबा, पूछो ही मत। कौन बच्चा है टिंग टिंग कर रहा है? ओके ओके ओके, चलो चलो बेटा। झारखंड, अभी आ जाते हैं झारखंड में। झारखंड में क्या है बेटा, ढुसका। ढुसका एक मेनू है, डीप फ्राइड स्नैक। ढुसका ना चावल, जैसे हम लोग पूड़ी खाते हैं ना, पूड़ी खाते हैं ना, वैसे चावल के आटे से उसको एक पूड़ी बनाया जाता है, उसको ढुसका बोलते हैं। ढुसका भुजिया फ्राइड वेजिटेबल है। और यहाँ की पहनाव है, मेन ये एक भगवा पहनते हैं, सिंगल क्लॉथ पहनते हैं, और ओमेन साड़ी पहनते हैं। कर्नाटक में एक मैसूर पाक बोल के एक मिठाई आता है येलो कलर का, ठीक है ना। नीरदोसा, 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 ठीक है ना, नीरदोसा यहाँ पे मिलता है। और मैन यहाँ का शर्ट और धोती पहनते हैं, और ओमेन इक्कल और सिल्क साड़ी पहनते हैं। ये नीरदोसा, नीरदोसा जो है ना, एक तो डोसा आप लोगों ने खाया होगा, वो तो होता ही है। नीर डोसा एक है, वो बहुत हल्का बेटर में बनाता है, वो जालीदार होता है, दैट इज कॉल्ड नीर डोसा, ठीक है ना। सब मिल जाएगा, सैनिक स्कूल जाओगे ना, वहां सब मिलेगा, ठीक है। वहां क्या है, बहुत सारे खाने के आइटम होते हैं, बहुत सारे खाने के आइटम होते हैं वहां। एक मेनू होता है, हर दिन मेनू चेंज होता है। जैसे आप मंडे को जो ब्रेकफास्ट खाओगे वो आपको अगले 6 दिन तक नहीं मिलेगा, हमेशा मेनू चेंज होगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लो आज सुबह, मान लो डोसा बना है, और कोई बच्चा बोला मेरे को डोसा पसंद ही नहीं है, तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको मतलब मैनेज करना ही पड़ेगा। मान लो किसी दिन छोला भटूरा बना, तो आपको खाना ही पड़ेगा। किसी दिन मान लो और कुछ बना, मतलब बहुत सारे मेनू है, बनता रहता है, हर महीने मेनू चेंज होता है, दुनिया भर के आइटम्स बनते रहते हैं, बट आपको उसमें मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना। चलो जी बच्चों, कोई नहीं, खाने के लिए बहुत उम्र है बेटा, डोंट वरी। जैसे जो बच्चे सोच रहे हो ना कि हमने तो ये चीज नहीं खाया, बहुत उम्र है, पूरा उम्र पड़ा हुआ, पूरा उम्र पड़ा हुआ है खाने पीने के लिए। हाँ, देखो सार्थक की वहां ना, सार्थक की वहां -2 से -3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, -2 से -3 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। समझ सकते हो कि कैसा मंजर होगा उसका। वो उस बच्चे को पूछो, उसको पता है, तुम पता नहीं कर सकते, बाकी बच्चे नहीं। जैसे जो उड़ीसा का बच्चे है, यहाँ तो 20 डिग्री से नीचे नहीं जाता, तो तुमको क्या पता माइनस टेम्परेचर क्या होता है। जैसे गुंजन को थोड़ा बहुत पता है, वो दिल्ली के आसपास है, तो उसकी वहां भी टेम्परेचर डाउन होता है, लेकिन 5-7 डिग्री से नीचे नहीं जाता, ठीक है ना। अब जैसे बाकी जितने बच्चे हैं ना, उनको पता ही नहीं है कि -2 और -3 डिग्री व्हाट विल हैपन। जो आपकी हड्डियों के अंदर भी है ना, वो भी कपकपा देता है, वहां से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे वो ये बच्चा है सार्थक, वहां का रहने वाला है, तो
वो तो पैदाइशी ऐसा है, तो ये लोग तो इशू नहीं आता, लेकिन जब यहाँ के लोग वहां जाके रहते बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। जैसे मैं खुद था, मैं था मोर देन -40 डिग्री टेम्परेचर में था, -40 डिग्री। तुम सोच सकते हो -40 डिग्री क्या होता है पता है? -40 डिग्री में ऐसा होता है बेटा कि ऐसे पानी का बोतल है ना, इसमें गर्म पानी डालो, गर्म पानी डालो और ऐसे करके ऐसे डालो, गर्म पानी, ठंडा वाला तो वहां बर्फ हो जाएगा, इसको गर्म करोगे तो ऐसे करके डालोगे ना, ये पूरा जम जाएगा बर्फ, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे होता है माइनस टेम्परेचर, ठीक है। ओके, चलो जी बच्चों, अभी क्या आ गया? तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु का आ गया, इडली डोसा वड़ा, ठीक है ना। इडली डोसा बड़ा खाया जाता है। मैन मुंडू शर्ट पहनते हैं, ओमेन पट्टू पावड़ा सिल्क साड़ी विद ब्लाउज, ठीक है ना। त्रिपुरा में चुआक, चुआक एक बेवरेज है, राइस बियर है, ठीक है ना, अल्कोहलिक है, राइस बियर है। और इनका खाना है मोया अवंड्रू, मोया बाई वहान और खिरतुआ। ये तो मैंने भी नहीं खाया, ये मेरे को भी नहीं पता, ठीक है ना, ये चीज है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का फेमस फूड क्या है? पॉपुलर फूड पेठा, पेठा आगरा में बहुत मिलता है। पेड़ा, मथुरा की पेड़ा, टहरी, पूरी आलू की सब्जी, कचौरी, ठीक है ना, ये है उत्तर प्रदेश की फेमस फूड, ठीक है ना। आगरा में मिलता है, बहुत पेठा मिलता है। वहां ट्रेन में जाओगे ना, वो पूरे बोगी में पेठा वाला घुस जाएंगे, पेठा 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 बोलते रहेंगे, ठीक है ना। सेम मथुरा का पेड़ा भी बड़ा फेमस है। और पूरी आलू कचौड़ी, मैन धोती कुर्ता पहनते हैं, ओमेन साड़ी एंड सलवार कमीज पहनते हैं, ठीक है। अच्छा, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल आ गया, इसमें फेमस है माछ भात, माछ भात, फिश एंड राइस, रिमी है ना, रिमी, और साग भजा, साग और भजा यहाँ की फेमस है। माछ भात, साग भजा, ये सब फेमस है। मैन यहाँ पे धोती कुर्ता पहनते, ओमेन साड़ी पहनते, ठीक है ना। ये तो मोटा मोटी गया, जानकारी के लिए हमको ये चीजें चाहिए, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। चलो जी, कितना समय हो गया, चलो और इसको बस खत्म कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोगों को कल के लिए तैयारी भी करना होगा स्कूल का। ओके, चलो अभी देखो, सिटी, कौन सी सिटी किस रिवर के किनारे है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। देखो बेटा, जैसे जम्मू सिटी है, ये तवी, तवी एक नदी है उसके किनारे है। पटना सिटी है, गंगा नदी के किनारे है। बनारस क्या है? गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज जो इलाहाबाद है, वो क्या है? गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज में कौन कौन सी नदी है? प्रयागराज में कौन कौन सी नदी है बेटा? 3 नदी है, ठीक है, 3 नदी है। कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, यमुना, सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती, 3 नदी वहां पे है। इसको हम बोलते हैं प्रयागराज। इसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था, ठीक है ना। अभी अगर आप जाओगे ना, तो वहां पे गंगा और यमुना आपको मिलेंगे, दोनों का पानी अलग अलग है, अलग अलग कलर है, और मिलते हुए भी आपको दिखेंगे। लेकिन सरस्वती नदी अभी ग्राउंड में नहीं है। हमारे शास्त्रों में इसकी जिक्र है, और लोगों ने बहुत साल तक इसकी मजाक उड़ाए कि बोला ये जो सनातन और हिंदू लोग है ना, ये लोग है ना, इमेजिनरी थॉट इनका बहुत है, ये इमेजिन करके ऐसे लिख दिया बोले, ठीक है ना। लेकिन जब साइंस में डेवलपमेंट हुआ, अभी कुछ ही सालों की बात है, जब इसकी क्या बोलते हैं रोबोटिक मैपिंग हुआ, जब सैटेलाइट इमेजेस लिया गया, और अभी तो ऐसे ऐसे साइंस की टेक्नोलॉजी निकल गया कि धरती की बहुत अंदर तक उसकी स्कैनिंग करके ले सकता है। जैसे हमारे शरीर की हम एक्सरे लेते हैं ना, तो उस तरीके से ले सकता है। जब इसकी एक्सरे लिया गया, पता चला कि सरस्वती नदी कभी एग्जिस्ट करती थी, ये नदी थी, ये नदी थी, लेकिन वो क्या है, समय के हिसाब से वो नदी क्या है कि वो जैसे भर गई, मतलब दोनों तरफ मिट्टी से भर के उसकी जो धारा प्रवाह है वो बंद हो गया, लेकिन ये नदी किसी जमाने में थी। तो यही तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, लोग इसको विश्वास ही नहीं करते थे, लोग बोलते थे कि ये लोग बस इमेजिनरी लिख दिए कि गंगा यमुना सरस्वती। लेकिन जब बाद में ये पता किया गया, जब इसकी मैपिंग हुआ, सब हुआ, तो पता चला भाई सरस्वती नदी थी, ठीक है ना। चलो जी, अयोध्या जो है, इसकी क्वेश्चन आएगा बेटा, सरयू नदी के किनारे है, ये सब गंगा जी लिख देते हैं, काहे गंगा जी होगा भाव? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ठीक है ना। लखनऊ, लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती, ठीक है ना। कानपुर है गंगा नदी के किनारे।
आगरा है यमुना नदी के किनारे, आगरा यमुना, और दिल्ली भी है यमुना नदी के किनारे। उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे। नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है ना। अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे, और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे, और विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। तो ये कुछ फेमस नदी के किनारे जो सिटी है उसके बारे में है, और कुछ भी सिटियां हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा। तो इसमें से एक क्वेश्चन आता है बेटा, ये मैं बता देता हूं आपको। ये इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, आपको देगा कि भाई जैसे लखनऊ इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर डेक्स, तो आपको लिखना पड़ेगा गोमती। आपको क्वेश्चन आ गया अयोध्या इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर डेक्स, आपको लिखना पड़ जाएगा सरयू, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से एक दो पक्का देगा। ओके, गॉट इट मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया। काफी क्लास हम लोगों ने किए, मैथ का काफी लंबा क्लास किए, अभी हम जीके का भी काफी लंबा खींचे, और काफी बच्चों ने मतलब 2-3 बच्चों ने ली भी करके थक गए होंगे, ठीक है ना। इतना थको मत, ठीक है ना। अभी हमको और भी मेहनत करना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना, और थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ेगा, तो आप लोग थको मत, ठीक है। ज्ञान अर्जन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो आपके दिमाग है ना, हमको लगता है कि बोला यार कितना पढ़ूंगा, अरे तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से बड़ा है, पता है। ये जो मेरे पास जैसे कंप्यूटर है, ये भी तो एक कंप्यूटर है, इसमें इतना चीज स्टोर होता है ना, जो हमारे दिमाग में और चीजें स्टोर हो सकता है, बहुत चीजें हैं, ठीक है ना। बशर्ते हमको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। ओके, गॉट इट मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप लोगों ने बहुत पेशेंसली सब चीजें सुना, सबका आंसर दिया। मैथ स्पेशली मैथ में और थोड़ा इंटरेस्ट जगाए, बड़ा अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, और कल उसका हम थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए बहुत बहुत शुभ रात्रि आपको, और कल फिर स्कूल के लिए अपना तैयारी करो, तैयार हो जाओ। ओके, आज आप लोगों ने छुट्टी काटा होगा। ओके ओके, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।